लाइट्स कहाँ है जो मैंने पसंद की थी? ये कितनी घटिया साधारण लाइट्स है। जाओ वो लेकर आओ। रोहन, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? वो भी दिवाली के दिन, बिना किसी से कुछ कहे। क्यों? मुझे क्या रोज तुम्हारे पास हाजिरी देनी होगी? मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, ये किसी को पता नहीं चलेगा? बरखा, ऑनेस्टली मेरे पास तुम्हारे इन फालतू के बकवास के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ हाँ जाओ। राधिका का पता जो लगाना है। क्या? मुझे पता है तुम राधिका की पूछताछ कर रहे हो। कल उसके घर गए थे और आज फिर। एक मिनट। राधिका हमारे घर में ही रहती थी, हम लोगों के साथ। तो मुझे उसके बारे में पूछताछ करने की क्या जरूरत है? और मैं उसके घर क्यों जाऊंगा? झूठ बोलकर तुम अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। विराट भैया, रोहन का कहना है कि वो कल राधिका के घर नहीं गया था। क्यों झूठ बोल रहा रोहन? मैंने खुद तुझे वहां देखा था। क्या क्या हो गया आप दोनों को? झूठ मैं बोल रहा हूँ या आप लोग बोल रहे हैं? सब झूठ है ना? कुछ भी सच नहीं है ना? ये रोहन ही है ना, या कोई और है? मुझे लगता है आप सब लोग पागल हो चुके हैं। नहीं रियली। विराट भैया, उसका पीछा कीजिए। नहीं, विराट कहीं नहीं जाएगा। क्या? मैंने कहा ना, विराट कहीं नहीं जाएगा। मैं ये क्या कर रही हैं आप? विराट भैया जल्दी जाइए, गाड़ी आगे निकल गई तो आप पीछा नहीं कर पाएंगे। नहीं जाएगा विराट कहीं, कहा ना मैंने। ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। ये क्या कर रही हैं आप मम्मी? आप ऐसी हरकतें करते रही तो सब लोग आपको पागल कहेंगे। तू जानता है ना, तू बाहर जाएगा तो तुझ पे कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है, और तुझे उससे बचाने के लिए मुझे तुझे थप्पड़ मारना पड़ेगा, और उससे दुगना दर्द तो मुझे खुद को ही होता है। नहीं सहन हो रहा है मुझसे, नहीं सहन हो रहा है, इसलिए तू बाहर नहीं जाएगा। ठीक है मम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, घर पे ही रहूंगा बस। घर पे तो कोई बला नहीं आएगी ना। क्या कर रहा है? माफ करना विराट भैया, हाथ से फिसल गया। शुक्र है भगवान का कि आप बच गए। पूरी बला घर के अंदर भी आ सकती है। आप थप्पड़ मारिए। मेरा शक सही निकला। रोहन बरसाना गांव आया है, जहाँ की एक औरत ने राधिका को सीढ़ियों पर छोड़ दिया था। सुनाई नहीं दे रहा है क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा पास जाकर सुनना चाहिए। मेरे बच्चे अच्छे तो है ना? देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, आपकी बच्ची बिल्कुल अच्छी है और एकदम सही जगह पर। हम उससे मिल सकते हैं ना? अभी नहीं, अभी आप थोड़े पैसे रख लीजिए। नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, हमें हमारी बेटी से मिलना है। देखिए, अभी आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि दिवाली के तुरंत बाद मैं आपको उससे जरूर मिलवाऊंगा। फिलहाल ये रख लीजिए, रख लीजिए, रख लीजिए। नमस्ते।
बहुत सालों बाद वैसी दिवाली मनाई जाएगी जैसी मनाई जानी चाहिए थी, पूरे हर्षोल्लास के साथ, सभी के सुख के लिए और सभी के दुखों को दूर करने के लिए। काना, अब के दिवाली में इन दियों की लौ से सगरे घर के अंधकार को दूर कर दीजो। तुम अम्बा? ये क्या पूछ रही हो बड़ी बहू? जो पूछ रही हो उसका जवाब दो। अम्बा ही हो ना तुम? अरे हम तो अम्बा ही हैं। आप ही गाल पे ऐसे हाथ काहे रखे हो बड़ी बहू? अरे दांत में दर्द हो रहा है भाई। कैसा दर्द? ठंडे से दुखे वाला या गर्म से दुखे वाला? वो नहीं, वो जब कोई थप्पड़ मारता है ना, वैसा वाला। कौन थप्पड़ मारे रहा आपको बड़ी बहू? मुझे कौन थप्पड़ मारेगा? वो तो वो कह रहे हैं कि मैं, वो जाने दो, कोई इलाज है तो वो बताओ। हाँ, अभी छोटी बहू से कहा तू, वो ना लॉन्ग पीस के दे देगी, वो लगाई लीजिए। नहीं, राधिका को कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है मेरा दर्द। ठीक हो गया सासू माँ? चलो, हम तो बहुत सही समय पे आए हैं। फिर ये लीजिए आगरा का पेठा, हमारी आगरा वाली मौसी है ना, उन्होंने खास हमारे लिए भेजे। लीजिए खाइए। लौट आया हमारे दांत का दर्द। चुप करो। अच्छा ठीक है, फिर आप मत खाइए, हम ही खा लेंगे। अरे शर्म नहीं आती तुमको? मैं नहीं खाऊंगी और तुम खाओगी? क्या बात है बड़ी माँ, आप दीदी को मिठाई खाने के लिए नहीं दे रही हैं? नहीं, ये लो खाओ। मोहिनी तुम पेट भर के खाओ। बड़ी बहू को क्या हो गया? जब बुराई का अच्छाई से पाला पड़ता है, फिर बुराई का और भी बुरा हाल हो जाता है दाई माँ। बड़ी बहू की दुर्बुद्धि मुझको अच्छे से पता है। चाहे जितना भी हो जावे, वो बुरा काम करना ना छोड़ेगी। बिटिया, ई ब्याह के बाद ये तोरी पहली दिवाली है। डर लगे है कि वो दिवाली की पूजा में कौनो कांड ना कर देवे। नहीं दाई माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस घर में बहुत सालों बाद वैसी दिवाली मनाई जाएगी जैसी मनाई जानी चाहिए थी, पूरे हर्षोल्लास के साथ, सभी के सुख के लिए और सभी के दुखों को दूर करने के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। आप बिना बात परेशान मत होइए। मैंने आपसे कहा ना, कोई आपको आपकी बेटी से मिलवाए या ना मिलवाए, मैं आप दोनों को आपकी बेटी से जरूर मिलवाऊंगी। वैसे आपके पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि मानसी आप ही की बेटी है? सबूत? मतलब ये तो समय आया कि आपके घर 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी। उसमें से एक बेटी को आपने राधा रानी मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ दिया था। आपकी दूसरी बेटी जिसे आपने पाला है और जो कुछ दिनों से घर पर नहीं है, उसकी कोई तस्वीर होगी आपके पास? हाँ, है ना। पुष्पा जी, बिटिया का बक्सा लेके आओ ना, उसमें तस्वीर होगी। हाँ, हम अभी लेके आते जी। बहुत ही भारी मन से एक बेटी का त्याग किया था हमने, क्योंकि ज्योति ने कहा था इन दोनों बेटियों को एक साथ पालेंगे ना, तुम्हारे घर का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए हमने ऐसा किया था। भगवान करे हमारी दूसरी बेटी जहाँ कहीं भी हो, वो सही सलामत हो।
तब की है जब दोनों बच्ची थी। बड़ी वाली मानसी की कोई तस्वीर है? हाँ है ना, मेले में खिंचवाई थी। वैसे तस्वीर खिंचवाने का उसे ज्यादा शौक नहीं है, पर हमने ही जिद करके खिंचवाई। किसे पता था ऐसे काम आएगी। आज दिवाली के मौके पर अंधकार दूर करना चाहती थी ना तू? अब देख, मैं कैसे तुझे घर से दूर करके देव को अपने करीब करती हूँ। भगवान भक्तों के ज्यादा धन लौटाने से प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्तों के साफ मन से। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तों के मन में सच्चा प्रेम होना चाहिए। ललन, यहाँ दान के सामान के साथ काहे बैठो? जाके बाहर दान काहे नहीं कर रहा? अरे दाई माँ, छोटी माँ ने कहा है कि राजपुरोहित और राजपुरोहित आइन साथ में दान देंगे। अब मुझे पता ही नहीं है कि बरखा कहाँ चली गई, मुझे कुछ कहकर ही नहीं गई। काश बरखा ने राधिका को माफ कर दिया होता, तो कम से कम मैं राधिका से दान का सामान छूने के लिए तो कह सकता था। कुछ कह रहा ललन? नहीं दाई माँ, कुछ नहीं। देव, तुम्हें पता है बरखा कहाँ है? कुछ कहा उसने? नहीं छोटी माँ, मुझे कुछ नहीं बताया। ये लड़की भी ना। राजपुरोहित जी की, 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 राजपुरोहित जी की। बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं, इस आशा के साथ कि इस दीपावली पर उन्हें अपने घर, अपने परिवार को देने के लिए चीजें मिलने वाली है। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम बिना राजपुरोहित आइन के ये दान कर दें। भगवान के लिए भक्त की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। ठीक उसी तरह से एक राजा के लिए अपनी प्रजा की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक कहा ना छोटी माँ? राधिका सही कह रही है। हम लोग यहाँ केवल राजपुरोहित आइन का इंतजार कर रहे हैं और बाहर जो लोग खड़े हैं उन्हें अपनी खुशियों का इंतजार है। हमें उनसे इंतजार नहीं करवाना चाहिए। सुनिए केतु काका, ये दान का सामान बाहर लेकर आइए। आप लोग भी आइए। तुम्हारी बातें सही होती हैं राधिका, पर तुमने इस घर के सम्मान को चोट पहुंचाने वाले कुछ ऐसे काम किए हैं कि तुम्हें माफ करना मुश्किल लग रहा है। एक बार मन की आंखों से अपनी राधिका को देखिए, सब कुछ साफ दिखने लगेगा, फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अरे आइए आइए मनसाराम जी, आइए। नमस्ते नमस्ते। दिवाली की खूब सारी शुभकामनाएं। आप सबको भी शुभकामनाएं। आइए आइए, अंदर आइए, आइए आइए। राधिका के ब्याह के बाद की पहली दिवाली है। हम सोचे रहे कि उनको आके मिल ले वे। बहुत बढ़िया किया आपने। हम सबको बताई के आवत है, अभी आवत है। नमस्ते। नमस्ते। खुश रहो। आप बैठिए ना, बैठिए। सब कुशल मंगल है ना राजपुरोहित जी? जी मनसाराम जी, कान्हा की दुआ से सब कुछ ठीक है। राधिका दिखाई नहीं दे रही।
कहीं बाहर गई है का? बाबा, बिटिया, पापा लोग के इंसान की पैर छू रहेगा ना? कैसा है चेनू? अच्छा हो, माफ करना, दिवाली के दिन खाली आता है वो। जब से तुमने गलत काम करने से मना किया है ना, जेब खाली रहती है। चिंता मत कर, जिस दिन भले काम से तेरी जेब भरेगी उस दिन से तेरी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। अब थोड़ा आराम कर लीजिए बाबा। नहीं बिटिया, जाना जरूरी है। कौशिक निवास से न्योता आयो है। अम्मा को, छेनू और चंदा को लेके जयपुर जा रही। और आप? मुझको रंग और धागा खरीदने कोटा जाना है बिटिया। राधिका, अब बाबा को दिवाली का उपहार तो दे ही दे। जी दाइमा, आइए ना बाबा। आइए काका, आइए। आइए। अब दीजिए, आप जो मेरे लिए उपहार लेकर आए हैं, दीजिए ना। सोचा था कि तेरे लिए रेशम की साड़ी बना के लाऊंगा, पर एक गरीब बाप केवल सपना देख सकता है। इस सूती साड़ी से अच्छा उपहार मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता था बाबा। रो मती बिटिया, रो मती। तू पहले भी बहुत आंसू बहा चुकी। मुझको तेरी चिंता हो रही है बिटिया। तूने कहा था ना कि तू बरखा को सब कछु संभाल वही के घर वापस आ जावेगी, पर तू राधिका का दाना पानी अब इसी घर में लिखा है बाबा। बिटिया, तू खुश तो है ना? यहाँ सब लोग देव बाबू की पत्नी माने रहे ना? बिटिया, तेरे बाबा से कछु छुपाना मत। कोई भी परेशानी हो तो मुझको बताई दीजिए। बाबा, कान्हा है ना आपकी राधिका का ख्याल रखने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। लीजिए ना, ये तो दीपावली का उपहार है। लेकिन बिटिया के घर आई के ले लीजिए काका। समझिए कि कान्हा अपने हाथों से उपहार दे रहे हैं। लीजिए। चलते। बिटिया, तू यही रुक। काहे कि तू तेरे बाबा को द्वार तक छोड़ने आवेगी तो तेरे बाबा के आंसू नहीं रुक पावेगी। यही विदाई ले।
ऐसा तो कभी देखा नहीं है कान्हा कि भगवान इंसान के पैर छुए और ऊपर से आंखों में आंसू। कभी किसी मनुष्य के कारण आंखों में आंसू आए तेरे? क्यों? मेरे सबसे अच्छे मित्र सुदामा को भूल गए आप दाऊ? भावनाएं सच्ची हो तो दिल को छू ही जाती है, आंसू आ ही जाते हैं। देखो ना, सूती की साड़ी ही सही, ये बाबा ने अपने हाथों से बनाई है। और भगवान खुश हो गए? भगवान भक्तों के ज्यादा धन लौटाने से प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्तों के साफ मन से। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तों के मन में सच्चा प्रेम होना चाहिए।